नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं जो मुद्दा इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसे लेकर आखिर युवा क्या सोचता है, युवाओं की राय क्या है। फिल्म के डायलॉग से लेकर किरदारों तक और यहाँ तक के ड्रेस को लेकर भी कहीं न कहीं यहाँ पर तमाम चीजें विवादों में बनी हुई है और लगातार आलोचनाओं का दौर भी जारी है। ना सिर्फ डायरेक्टर ओम रावत बल्कि जो फिल्म के राइटर हैं, डायलॉग राइटर की बात करें मनोज मुंतशिर, वे भी लगातार इस मसले को लेकर आलोचना झेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन फिल्मों को लेकर रिसर्च क्यों नहीं होता है। क्या हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें कमर्शलाइज करके क्या मनोरंजन यहाँ पर लोगों का किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, युवाओं की राय भी जानेंगे और आखिर जानेंगे कि क्यों बॉलीवुड फिल्मों में इस तरीके से जो विवाद हैं वो लगातार क्यों बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले आज की युवाओं की इस टोली से आपका परिचय करवाते हैं, आपको मुखातिब करवाते हैं आज की हमारी इस विशेष युवा पैनल से और उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, आदित्य सिंह, विधि का विद्यार्थी और लॉ इंटर्न। नमस्कार, कुणाल भवर, हाईकोर्ट एडवोकेट। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मैं SJMC की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी राउत है और वर्तमान में मैं एक कॉमर्स की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जीतू खिलनानी है, मैं एक एक्टर और एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। चलिए जीतू, चूंकि आप एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है, फिल्म जाहिर सी बात है लोगों ने देखी, उसके बाद में जब थिएटर से लोग बाहर निकले तो गुस्सा भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला, डायलॉग को लेकर देखने को मिला, जो किरदार चुने गए उनको लेकर देखने को मिला। किस तरीके से देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? सर देखिए, पहले तो जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं मेरे हिसाब से उसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती ये रही है उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी खूबसूरती रही है और वो ही अट्रैक्ट करती है। एक तो हमारी भावनाएं भगवान के प्रति और एक उसकी सादगी जो है हमें बहुत आकर्षित करती है कि यार जो भी हमारे पास उदाहरण है भगवान को लेके वो बहुत ही शालीनता से दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ हम संवाद पे तो बाद में आएंगे, हम पेरेंट्स की बात करें तो देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। बचपन से एक छवि है, जितने भी देवी देवता हैं हमारे उनको लेकर हमारी एक छवि है, एक तो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे कि क्या है। ऊपर से जो डायलॉग्स हमारे सामने आ रहे हैं ये कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमारी जो रामायण दिखाई गई है उसमें उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया है, लेकिन एक शालीन तरीके से किया है, एक शांत स्वभाव से किया है। रावण को ललकारा भी है लेकिन एक मजेदार अंदाज में। वो मतलब एक शिक्षा देता है कि आप किसी से किस तरीके से आप किसी चीज को निपट सकते हैं। लेकिन यहां मुझे ये पर्पस समझ नहीं आता कि इस तरीके से इस फिल्म को रखना, ऐसे किरदार दिखाना, ऐसे डायलॉग दिखाना। या तो इसमें तीन संभावनाएं मुझे नजर आती हैं, या तो इन्हें लगता है कि वो रामायण गलत थी, या फिर इन्हें लगता है वाल्मीकि जी ने जो लिखी थी उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनको ये सही करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये वो वाला विजन है कि ये चाहते हैं कि रामायण ऐसी होनी चाहिए थी। तीनों में से जो भी है, बहरहाल ये गलत है। जो चीज ओरिजिनल है, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारी जनरेशन के लिए एग्जाम्पल है, उसे वैसा ही परोसा जाना चाहिए। बेशक गुंजाइश है कि आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन छेड़छाड़ इस तरीके की बर्दाश्त नहीं। चलिए वैष्णवी, क्या मानती है आप, ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है, किस तरीके से इस कंट्रोवर्सी को आप देखती हैं और क्या कितना जायज है? क्योंकि गुस्सा है, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं मैसेजेस है, लोग जो है वो राइटर्स को और जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ जो है वो लिख रहे हैं। किस तरीके से देखती हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो रामायण है, जो ओरिजिनल रामायण है, वो वास्तविकता में तो वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित है और जो रामायण है उसमें वाल्मीकि ऋषि जी ने कई सारे अलग अलग तथ्यों को रखा है। जैसे कि अगर हम सोने की लंका की ही बात करें तो उन्होंने उसमें लंका को बहुत ही सुंदर, अपितु धरती पर एक स्वर्ग की तरह पेश किया है। सोने की लंका, हम नॉर्मली भी अगर किसी एक छोटी सी सोने की अंगूठी पर भी अगर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो कितनी चमकने लग जाती है। परंतु तो आप सोचिए कि अगर पूरी फिल्म, अगर पूरी सिटी एक सोने की बनी है तो वो कितनी ज़्यादा सुंदर होगी। परंतु फिल्म में उसे एक हॉलीवुड के एक स्कैरी कैसल जैसे उसे प्रदर्शित किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि रावण जब अपने महल से निकलता है तो उसके पीछे चमगादड़ उड़ते हुए आ रहे हैं? मतलब एक साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि फिल्म को उन्होंने पूरी तरीके से एक हॉलीवुड लुक देने की कोशिश की गई है। जबकि रामायण केवल एक महाकाव्य ही नहीं, अपितु सभी भारतवासियों के एवं जितने भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं उन सभी के लिए इमोशन है। हमारी एक वो
अवधारणा है हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। हम नॉर्मली भी जब कभी रामायण पढ़ते हैं उसमें हम जब जो संवाद है उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय भावुक हो उठता है, क्योंकि और खासकर उसमें भी जो हनुमान जी का जो वर्णन किया गया है, जिस प्रकार वे सीता माता और श्री राम की आराधना करते हैं, उनके जो वास्तविक जो डायलॉग्स है रामायण में, उनको पढ़कर हमारा हृदय भावुक हो उठता है। परंतु फिल्म में उन्हीं डायलॉग को बहुत ही बर्बरतापूर्वक उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। और रही बात रावण की, तो उनके लुक को तो चेंज करने की कोशिश की ही गई है, परंतु रावण एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। वे त्रिपुंड तिलक और जनोई को धारण किया करते थे, जबकि फिल्म में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और मतलब बहुत ही गलत तरीके से उसे एक हॉलीवुड टच देने की कोशिश की गई है। मेरा जो भी ये फिल्म मेकर से आदि पुरुष के, उनके तरफ एक ही मेरा मतलब उन्हें मैसेज होगा कि अगर आपको इतना ही कोई फिल्म को हॉलीवुड उसे लुक देना है तो आप कृपया उसे किसी भी रामायण या किसी भी दूसरे धर्म के भी धार्मिक ग्रंथ से ना जोड़े। चलिए हर्षिता, आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या मानती हैं, कितना जो है ताल्लुक रखती हैं, कितना आप जो है वो समर्थन में है, खास तौर पर जब हम ये कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है, कई बार फिल्मों से बहुत सकारात्मक संदेश भी अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्या मानती हैं? मेरा ये मानना है कि अगर हम भगवान श्री राम के बारे में सोचते हैं तो हमारे चित्त में जो प्रकृति जो एक निर्मित होती है तो वो उसकी मतलब जो मुखमंडल में काफ़ी माधुर्य और एक अलग ही तेज दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो श्री राम को दिखाया गया है, उनके एक्सप्रेशंस पूरी मूवी के दौरान एक से ही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई तेज और उनकी जो एक्सप्रेशन की एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हद तक लो दिखाई दे रही है। वो भाव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और जो पुरानी रामायण है यानी कि त्रेता युग की रामायण है, अगर किसी बच्चे ने या किसी भी बड़े ने वाल्मीकि जी की रामायण ना पढ़ी हो या रामानंद सागर वाली रामायण ना देखी हो, तो मेरा ये उनसे अनुरोध है कि वो सीधा जाके आदि पुरुष ना देखें, क्योंकि इसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन भी जनरेट हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। स्त्रीत्व, मर्यादा और पवित्रता का पालन करने वाली माता सीता का लुक भी काफ़ी शर्मनाक दिखाया गया है। फिल्म में जैसी बोलचाल की भाषा का उपयोग हुआ है वो भी काफ़ी आपत्तिजनक है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी काफ़ी भड़क गए थे टीज़र को देखने के बाद। और टीज़र में जिस तरह से बताया गया है कि फिल्म जो है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा आधारित ही है, लेकिन यहाँ पे जब टीजर्स में कैरेक्टर्स दिखाए गए तो हमें इस बात का पता चलता है कि ये बिल्कुल ही विपरीत है। तो अगर हम पुरानी रामायण को देखे हैं, पर पुरानी रामायण को हमने देखा है और पढ़ा है और फिर हम ये रामायण देख रहे हैं, तो हम दोनों के बीच का फ़र्क समझ सकते हैं, त्रेता युग की रामायण का और कलयुग की रामायण के बीच का। फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है कि भगवान श्री राम के चरणों में खड़ाओं की जगह सैंडल नज़र आती है, रावण का जो पुष्पक विमान है उसकी जगह पे चमगादड़ को लाके रख दिया है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बाहर आउट ऑफ इंडिया भी अगर ये फिल्म रिलीज़ होती है तो जो हमारा इतना पवित्र महाकाव्य है उसके बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसकी प्रासंगिकता खतरे में आ जाएगी। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रासंगिकता को भी खतरा हो सकता है, और जाहिर सी बात है जब इस तरीके की फिल्म बनती है तो खास तौर पर नई पीढ़ी पर इसका क्या असर होगा, एक बड़ा सवाल है। आदित्य, आपकी तरफ बढ़ूंगा। बेबाक वक्ता भी आप हैं और हमने देखा है कि आप अलग अलग मंचों पर भी खास तौर पर जो है वो अपनी इस जो है कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या कहेंगे, खास तौर पर ये कंट्रोवर्सी आखिर क्यों खड़ी हो रही है और किस तरीके से आप देख रहे हैं, समाज में कैसा संदेश जाता है इस तरीके की फिल्मों से? ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है मेन डायलॉग, ड्रेस और इतिहास के साथ छेड़छाड़ के ऊपर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता राम चरित अति पावन। जब श्री राम का जन्म हुआ और जब श्री राम ने वैकुंठ धाम की तरफ कदम बढ़ाए थे, इस बीच में एक एक घटना हमें प्रेरित करती है। वो तो श्री हरि के अवतार थे, वो चाहते तो रावण का अंत वहीं बैठे बैठे कर सकते थे, परंतु उनने जन्म लिया ताकि हम जैसे मनुष्य जीवन जीने का तरीका सीखे। ऐसे कई प्रसंग आते हैं जो मूवी में दिखाई नहीं गए, वो में शुरुआत ही वनवास के बाद से होती है। कई सारे प्रसंग है, ताड़का वध के बारे में नहीं बताया गया, ताड़का वध के बारे में नारी अहिल्या के उद्धार के बारे में नहीं बताया गया, और आगे चल के देखा जाए तो जो आज हम गर्व से कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने पिता के वचन के मान के लिए जो उन्हें 14 वर्षों का वनवास लिया, जब महलों के 56 भोग को छोड़ के वनों की सूखी रोटी खाना स्वीकार की, उस परंपरा को तो दिखाया ही नहीं गया। पूरी फिल्म वनवास के ऊपर है जरूर, परंतु वनवास क्यों लिया गया, वो क्या परंपरा है, उसके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बताया गया। जो मूवी समाज का आईना होती है उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे तो कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा और उल्टा समाज का एक और डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर हम देखें जिस तरीके से हनुमान जी के डायलॉग्स बताए जा रहे, वो ऐसा लग रहा कि गली के किसी गुंडे के डायलॉग्स हो। अब मुझे एक कविता ध्यान आती है जिसमें हनुमान जी
दिनकर जी को बोलते हैं, मतलब सूर्य भगवान को बोलते हैं। जब संजीवनी बूटी लेने जाते तो इतने शक्तिशाली, पूरे त्रिलोक में कोई उनका सामना नहीं कर सकता, परंतु फिर भी कितनी विनम्रता से वो बात करते हैं, वो विनम्रता के प्रतीक है। और अंत में जब एक वार्निंग भी देते तो भी कितने सुंदर तरीके से बोलते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। जिस तरीके से बोलते हैं उनका कैरेक्टर पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। और जो अपीयरेंस बताया गया है, ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड की मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पूरी की तरह से सीन है। और जो श्री राम और सीता माता के जो ड्रेस दिखाई गई है, ऐसा लग रहा है कि टोटली वो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है। मॉडर्नाइजेशन ही दिख रही है इसमें, इतिहास का बिल्कुल भी टच नहीं दिख रहा है। और जो भाव श्री राम को सुन के हमारे मन में पैदा होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं दिख। चलिए कुणाल, आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या ये ऐसी फिल्मों को लेकर आपको लगता है रिसर्च नहीं होता है, बगैर रिसर्च के कहीं ना कहीं जो है फिल्म मेकर्स इसको लेकर आगे बढ़ते हैं? क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आदि पुरुष आपने जैसा बोला रिसर्च, तो रिसर्च बेस्ट चीज तो है कि रिसर्च तो कुछ है ही नहीं। और रिसर्च क्यों नहीं है, इसके पीछे का एक मेन कारण मैं आपको बता देता हूं। एक ये जो आदि पुरुष जो फिल्म है, ये षड्यंत्र है, पीवर षड्यंत्र है, स्पष्ट रूप से बताया गया है, एक षड्यंत्र के रूप में पेश किया गया है। और वो षड्यंत्र कैसा, तो जो कि हिंदुत्व है, हिंदुत्व का भाव क्या है, सरलता, सहजता, सम्यकता और विनम्रता और एक एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार्यता। हम हर चीज स्वीकारने को तैयार है। और उसका दुष्परिणाम क्या है कि आज हम मौन हैं तो आज ही हमको सरेआम पीट रहे हैं, आज हम मौन हैं तो हमको चाकू से गोदा जा रहा है, आज हम मौन हैं तो हमको तमाम प्रकार से फ्रीज में काट के रखा जा रहा है, आज जब हम मौन हैं तो हमें ये फिल्मों के माध्यम से हमारे भगवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? यदि वहीं हम कोई अन्य धर्मों की बात करें, क्या उनके साथ आज तक इस प्रकार की कोई मूवी बनी है? नहीं बनी है। ये स्पष्ट रूप से आज तक ये पर्दे के पीछे होता था। ये षड्यंत्र दुर्भाग्य है कि आज स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है, आपके समाज को, आपके धर्म को यह बता दिया गया है कि देखिए हम किस प्रकार से खिलवाड़ आपके साथ करते हैं। और यदि आज भी हम चुप रहे, मौन रहे, तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनाश्यते, जो संशय युक्त है, जो श्रद्धाहीन है, उसका विनाश सुनिश्चित है। हम इतिहास उठाकर देखें, मुगलों ने 700 वर्ष आक्रमण किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। तो मुगलों ने जब शासन किया तो क्या किया? मंदिर तोड़े, मूर्तियां शत विक्षत की, क्योंकि यदि उन्हें यहां पर स्थापित होना है तो उनके सभ्यता, संस्कार, संस्कृति को पथभ्रष्ट करना होगा। जब अंग्रेज आए, मैकॉले ने रिसर्च की भारत पे और उन्होंने कहा कि यदि भारत में हमें स्थापित होना है, राज करना है, तो उसकी संस्कृति को शत विक्षत करना होगा। फिल्मों के जरिए भी आपको लगता है कि एजेंडा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिल्मों के जरिए भी कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को सही तरीके से दर्शाया जा बस मेरा यही कहने का अर्थ है सर कि जिस प्रकार से ये जो करा, तो उसी प्रकार से उनका ये षड्यंत्र है कि किस प्रकार से हम ये जो भारत का जनमानस जो वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ चुका है, उनको किस प्रकार से पथभ्रष्ट करे। किस प्रकार से जिन बच्चों ने, जैसा कि अभी बहन ने बताया, जिन्होंने रामायण नहीं देखी, यदि वे आदि पुरुष देखने जाते तो क्या सीख के आएंगे? क्या वो ये हनुमान जी का जो रूल उसमें जो चरित्र दिखाया गया है वो तो अपने मन में स्थापित कर लेंगे? उनका भाव, उनकी संस्कृति, उनका जो अध्यात्म है वो वहीं पर आदि पुरुष के अंदर सिमेट के रह जाएगा। और किसी प्रकार का कोई आउटपुट जो अध्यात्म से जुड़कर आज हम भारत विश्व गुरु की परिकल्पना कर रहे हैं, वो सब शून्य पर आके हम पुनः गुलामी की ओर अग्रसर होंगे। चलिए जीतू, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा, चूंकि आप इसी लाइन से जुड़े हुए हैं फिल्म से ही, और खास तौर पर आपको लगता है कि हमने देखा है गोविंद निहलानी जैसे फिल्म मेकर्स रहे हैं, श्याम बेनेगल जैसे फिल्म मेकर्स रहे हैं, जिन्होंने एक जो है वो एग्जाम्पल सेट किए हैं। उस वक्त का कल्चर क्या था, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, बहुत बारीकी से ऐसे डायरेक्टर्स ध्यान रखते थे। कोई ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो है लेकिन बावजूद उसके कंट्रोवर्सी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं इस तरीके से फिल्मों में जो दृश्य दिखाए गए हैं उसको लेकर बवाल मचता है, आपत्तियां ली जाती है, आलोचनाएं होती है। कोई ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी बनाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं जो है वो इन चीजों से बचा जा सके, और वो कमेटी में ऐसे लोग हों, ऐसे फिल्म मेकर्स हों जो बहुत जो है वो इन चीजों को बारीकी से जानते हो। क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं, ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इन विवादों को जन्म ही न लेने दे। अब जैसे आपने नाम लिया श्याम बेनेगल जी, गोविंद निहलानी जी, इन्होंने निश्चित तौर पे एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं पीयूष जी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, और अल्टीमेटली फिल्म मेकर्स को उसका फायदा ही हो रहा है अभी तक। इसीलिए ये प्रथा रुक नहीं रही है, ये ट्रेंड रुक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है एक कमेटी होनी चाहिए जो ये चीजों को पहले ही इस मसले को खत्म कर दे। और इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसर्च की भी आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है रिसर्च तो हुई है,
प्रोडक्शन में सिर्फ एक जना नहीं होता, तमाम यूनिट होती है, कई ज्ञानी लोग होते हैं जिन्हें पूरा आभास होता है कहानी का, वो निश्चित तौर पे चर्चा करते हैं। लेकिन फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा कि वो जानबूझकर इसको जन्म देना चाहते हैं। इसका एक सीधा सा उपाय यही है कि जनता ही सामने आए। जनता क्यों सहन कर रही है कि हम 300 रुपए 500 रुपए देके अपने भगवानों की बेइज्जती सहने जाएं? आप पैसे भी दे रहे हो और निराश होकर भी लौट रहे हो, आक्रोश भी जता रहे हो, क्यों? आपको समझ आ गया ना? जितना अभी तक आउट हुआ है, जनता को यहाँ पे जागने की जरूरत है। और इस पे तो मैं एक चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जिक्र किया था मनोज मुंतशिर जी, बिल्कुल, जो डायलॉग जिन्होंने लिखे हैं। आज से 3 साल पहले उनका एक गाना नॉमिनेट हुआ था केसरी फिल्म से, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी है दिल की आरज़ू। ये गाना नॉमिनेट हुआ था। जब इसके बदले अपना टाइम आएगा गाने को अवार्ड मिला था तो काफी वो नाराज हुए थे कि ऐसे बोल, क्योंकि उसमें कई ऐसे भी बोल है जो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसे बोलों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं, मेरा आज से अवार्ड से नाता खत्म, ये चीज उन्होंने कही थी। अब वो खुद इन बोलों की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं, जबकि उन्हें सुनना कौन पसंद नहीं करता? कमाल के वक्ता है वो, बहुत ही खूबसूरती से अपनी रचना को वो प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे ये चीज हैरान करती है कि मनोज मुंतशिर जैसे जो भी रीजन रहा हो, चाहे मोनेटाइजेशन रहा हो या इस चीज में इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का रीजन रहा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिन्हें जनता एक स्तर पे देखती है उन्हें, और यहाँ पे डायरेक्टर ने भी क्या किया है कि उन्हें किरदार को भगवान बनाना था, लेकिन उन्होंने भगवान को हीरो बनाने की कोशिश की, जिसकी जरूरत नहीं है। भगवान सबसे बड़े रचयिता हैं, इस धरती के रचयिता हैं, तो उन्हें हमें नायक बनाने की जरूरत नहीं, वो जैसे हैं वैसे भी प्रस्तुत कर देंगे तो हमारा मन खुश हो जाएगा। चलिए, वैसे भी कई हमने टीवी सीरियल्स देखे, हमने देखा है रामायण, रामानंद सागर का आपने जिक्र किया था। वो दौर था जब सड़क पर अगर बारात निकल रही है तो बारात रुक जाती थी, लोग पहले सीरियल देखते थे, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, जैसा हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं। हाल ही में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना में जब लोग घर पे थे, तो रामायण का टीआरपी सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी दिखी। ऐसे टीवी सीरियल से आखिर क्यों मैसेज नहीं लेते हैं फिल्म मेकर्स? आपको क्या लगता है कि ऐसे टीवी सीरियल्स भी कहीं ना कहीं जो है ऐसे मापदंड हो सकता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राम की जो चरित्र का बखान किया गया है, जैसा उनको प्रस्तुत किया गया है, मुझे लगता है बहुत अद्भुत दृश्य था। तमाम जो किरदार हैं सब अलग अलग अपनी भूमिका का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाए। क्या आपको लगता है कि ऐसे सीरियल से भी सीख लेनी चाहिए आज के बदलते दौर में फिल्म मेकर्स को? जी बिल्कुल, ऐसे सीरियल्स यकीनन एक बहुत अच्छा सीखने का जरिया है ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए, जो हमारे इतने पवित्र रामायण जैसे महाकाव्य को बर्बरतापूर्वक हॉलीवुड मूवी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अभी की बात करें तो कोविड के दौरान ही जब बहुत पूरा दुनिया में जब लॉकडाउन लग गया था, तब भी जब रामायण आता था टीवी पर, तो आजकल की युवा पीढ़ी भी जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ रखती है, वो भी अपने परिवार के साथ रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे। यानी कि ये एक उसकी डिवाइन पावर थी उस सीरियल की, जो रामायण बनाया गया था उसकी, कि पूरे परिवार को, चाहे वो किसी भी पीढ़ी के हो, उनको एक साथ लाकर बैठने के लिए मजबूर कर देती थी। परंतु ये जो आदि पुरुष फिल्म है, उसमें इसी डिवाइन जो ऑरा है उसे बहुत बर्बरतापूर्वक उसे ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। और इसमें जो वीएफएक्स का यूज़ किया गया है वो काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया गया है, जिसकी वजह से फिल्म रामायण कम एक फाइटिंग सीन ज़्यादा लग रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, वो हमें इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। और जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये फिल्म जो बनी है उसे बहुत अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे और फेम के लिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। हर्षिता, आपकी तरफ बढ़ूंगा, क्या मानती हैं आप, रामायण क्या सीख देती है आजकल के युवा, और खासतौर पर ऐसी फिल्में आएंगी तो नई पीढ़ी पर क्या असर होगा? रामायण एक पवित्र महाकाव्य है और रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि वो हमारे श्री राम थे, वो हमारे नायक हैं, रियल लाइफ में नायक हैं। उनके जो वचन थे वो अपने वचनों के कितने पक्के थे, उनके बीच में कितना लगाव, करुणा, प्रेम, ये सारी चीज़ें आज की पीढ़ी को सीखने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से आदि पुरुष बनाई गई है वो काफ़ी शर्मनाक है। मतलब उससे हम सीख तो कुछ सकते ही नहीं हैं, क्योंकि एक तो माता सीता का ड्रेसअप इतना बुरे तरीके से दिखाया गया है, ऊपर से रावण जो है वो बिना त्रिपुंड के है, और श्री राम को भी बहुत ही मतलब उनका एक्सप्रेशन भी काफ़ी लो है, तो इससे कोई सीख मिल ही नहीं सकती है। जी आदित्य, क्या असर आप देखते हैं नई पीढ़ी पर? साफ तौर पर जब हम बात करते हैं रामानंद सागर की, रामायण की, कई और फिल्में ऐसी बनी है, महाभारत जैसे जो टीवी सीरियल्स हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की फिल्में आती हैं तो वो समाज पर, नई पीढ़ी पर क्या असर डालती है?
जी बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि आज हम सबके मन में एक मानसिकता बन के रह गई है कि अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें अमेरिका चले जाना चाहिए। तो जो ये प्रोपेगेंडा सेट हुआ, ये फिल्मों के माध्यम से ही हुआ है कि कोई भी एलियन अटैक होगा तो होगा न्यूयॉर्क पे ही। पूरी दुनिया में इतनी सारी जगह है पर होगा न्यूयॉर्क में ही। और कोई भी बड़ा कोई डिजास्टर होगा या कोई भी बड़ी चीज़ होगी इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गई तो होगी न्यूयॉर्क में। तो इससे एक नैरेटिव सेट होता है मन में, जिससे लोगों को लगता है कि ये चीज़ ऊंची है और ये चीज़ नीची है। तो यही काम फिल्में करती है। एक जो कल्चरल हेगेमोनी सेटअप करने की बात होती है, उसका काम फिल्में करती है। और जब ऐसी आदि पुरुष जैसी फिल्में आती है, जो कि मैं तो फिल्म की जगह उसे कार्टून फिल्म कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि जिस तरीके के कैरेक्टर्स है, जिस तरीके के VFX यूज़ है, उसके बाद ये कार्टून से ज़्यादा तो मेरे को कुछ नहीं लगती। और दूसरी तरफ जब रामानंद सागर जी की रामायण हो गई, रामानंद सागर जी के बाद जो महाभारत आती थी, महाभारत, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर हम श्री रामचरितमानस को देखें तो नाम में ही रामचरितमानस, जो श्री राम का चरित्र है, उसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता और एक आदर्श राजा और आदर्श पुरुष का निर्माण होगा। ऐसे ही देखा जाए तो कई सारी सीख मिलती है। आज अगर हर कोई रामचरितमानस को पढ़े तो जीवन में कोई भी परेशानी उन्हें विचलित नहीं कर सकती। देखा जाए तो जब श्री राम वनवास गए थे तब उन्होंने लोकतंत्र का मंत्र दिया था कि वचन की लाज के खातिर और राष्ट्र धर्म के लिए जो करना पड़े वो करो। राष्ट्र धर्म के लिए उनने खुद की अर्धांगिनी को भी वनवास भेजा। ये चीज़ें सीखने को मिलती है। और फैमिली मैनेजमेंट हो गया या किसी भी तरीके का मैनेजमेंट हो गया, मोटिवेशन से रिलेटेड हो गई, ये सब चीज़ें इन कथाओं से सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है। और हमारे हिंदू धर्म में अष्टादश विद्या स्थानों का वर्णन किया गया है, तो जिसमें से एक विद्या स्थान है इतिहास। तो इतिहास का ही पार्ट है रामायण और महाभारत। ये कोई पुराण नहीं है, ये हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे सामने कोई आइडियल हो कि हमें ऐसा करना है, तो उससे हम अपना काम निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जा पाएंगे। और ये राम जी का जो कैरेक्टर है, कृष्ण जी का जो कैरेक्टर है, लक्ष्मण जी के जो कैरेक्टर है, सेवा भाव की जो बात करता है, हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, भरत का जो कैरेक्टर है, ये सब हमें प्रेरित करता है कि सत्य के मार्ग पर चले और सत्य के मार्ग पर चल के ही सफलता प्राप्त करें। आज लोग अनैतिक मार्गों का भी उपयोग करते हैं, परंतु अगर सत्य के मार्ग पर चलने की और सफलता को पाने की कोई सीख देता है, राष्ट्र धर्म के लिए और अपने समाज के लिए जीने की कोई प्रेरणा देता है, तो वैसे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य है। और अगर इनका चित्रण गलत होगा तो संदेश भी गलत जाएगा, नैरेटिव गलत सेट होगा और युवा पीढ़ी भी, जबकि जो राम जी को देख के उन्हें सही रास्ते पे जाना था, वो गलत रास्ते पे जाएगा। अब कुणाल, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। राम हमारी भावना है, रामचरितमानस जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारा इतिहास है। और ऐसे में जब ऐसे ग्रंथों का मनोरंजन के लिए कमर्शलाइजेशन होता है, तो क्या मानते हैं आप, कितना सही कितना गलत? देखिए, हमारी जो भावनाएं हैं और तमाम प्रकार की आपने जो बताया, रामचरितमानस, रामायण, गीता, ये तमाम प्रकार के ये संदेश है। मतलब मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, जब छत्रपति शिवाजी का शासन होता था तो उसमें अष्टप्रधान में से एक पंडित राव हुआ करते थे। वो पंडित राव क्या करते, तो ये रामायण गीता के माध्यम से उस स्वराज के अंदर अपने अध्यात्म को बढ़ावा देते थे ताकि अपराध कम हो। और आज वही क्या चीज चल रही है, इसके विपरीत आज हमारे यहाँ पर इसी सब चीजों को लेकर षड्यंत्र पूर्वक अलग अलग प्रकार से चीजें दिखाई दे रही है। तो क्या कारण है? और आज उसी का ही दुष्परिणाम हमको क्या देखने को मिल रहा है। आप पबों में जाओ, बच्चे गुलछर्रे उठा रहे हैं अपने सिगरेट के माध्यम से, तमाम प्रकार की चीजें, हमारे अनैतिक कृत्य यहाँ पर बढ़ गए हैं। मैं न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आज आप देखो फैमिली कोर्ट में क्या कंडीशन से तलाक के स्थिति क्या बन रही है, क्रिमिनल कोर्ट में किस प्रकार की स्थिति है। और ये जितने भी क्रिमिनल है, उनके पीछे का जब बैकग्राउंड देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक अध्यात्म का पार्ट होता है, अध्यात्म और नैतिक चरित्र का एक जो बिंदु होता है, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव। तो क्या फिल्में भी ऐसा आपको लगता है कि समाज में वो संदेश, सकारात्मक संदेश दे सकती है, इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में? जी 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 बिल्कुल। जो भी फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती है, दर्पण होती है। और जब दर्पण होती है तो हम इतिहास उठाकर देख लें, जितने भी रामायण हुई, हमने जैसे रामानंद सागर जी की रामायण देखी, किस प्रकार का प्रभाव न केवल पूर्व में, अपितु जब लॉकडाउन लगा तो पूरा की पूरा घर बैठकर उसे देखता था और कहीं ना कहीं एक संदेश अंदर जाता था। और ऐसे ही हम उदाहरण के तौर में जैसे जीजाबाई का उदाहरण ले, छत्रपति शिवाजी का चरित्र निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि जीजाबाई जब बाल शिवा गर्भ में थे तो रामायण पढ़ते थे।
और जब वो जन्म लिया तो उन्होंने रामायण का पाठ कराया, तब जाके छत्रपति शिवाजी जैसे राजा इस देश में हुए। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये जो फिल्म है आज के समय बहुत ही प्रभावी तरीका है कि समाज को दिशा दे, एक नया पथ प्रदर्शित करे। पर वहीं हम आज के रूप में देख रहे हैं कि एक षड्यंत्र के माध्यम से इस देश को तोड़ने का, इस देश को बांटने का ये षड्यंत्र चल रहा है। और यदि आज हम नहीं जागे, यदि आज हमने प्रतिकार नहीं किया, मौन रहे, तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। चलिए, तो ये है आज की युवा पैनल हमारी, खास तौर पर आदि पुरुष को लेकर जिस तरीके की कंट्रोवर्सी है डायलॉग्स को लेकर खास तौर पर, और जो किरदार है उनके ड्रेस को लेकर कहीं न कहीं जो तमाम आलोचनाएं सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है, उसको लेकर युवाओं का यही कहना है कि खास तौर पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनका कमर्शलाइजेशन किया जाना शायद जो है वो गलत है, और यही वजह है कि फिल्म मेकर्स को इस चीज़ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्कता बरतें कि खास तौर पर धार्मिक ग्रंथों और भावनाओं के साथ में छेड़छाड़ ना की जाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे, और आप तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।